ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का सेकंड पार्ट होगा। इसमें क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सर्किल का स्टडी करेंगे। चलते सेकंड पार्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टॉपिक इसमें जो होगी सर्कल की टॉपिक होगी। सर्कल पे क्वेश्चन कैसे आएंगे देखिए, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सर्कल, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सर्कल। इसके लिए एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, let us suppose that it is a circle of circumference 88 centimeter. Circumference of circle is 88 centimeter. It is given to you, and let us suppose that it is some point on the circle. The circular path है. Name of the point is A, B, C and D. All these are points. These two are diametrically opposite points and also these two are diametrically opposite points. अभी ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, ऐसे है क्वेश्चन में, ऐसे दिया है ऐसे। अब क्वेश्चन ये है, कोर क्वेश्चन ये है, फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टेंस, सेकंड क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट, when a person is moving on the path of सर्कल के पाथ पे मूव कर रहा है फ्रॉम। अब उसमें पहला पार्ट है कि पहले वो A to B ऐसे चलता है, वो ऐसे चलता है। इस क्वेश्चन में फिक्स कर लेते हैं कि माना कि वो क्लॉकवाइज चलता है, A to B जाता है, A से चला B पे, A से B पे चला, उसका डिस्टेंस बताएं, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा पार्ट देखें कैसे चल रहा है, A to C चल रहा है, बट इधर से नहीं, ऐसे ही सर्कुलर पाथ पे ही वो चलेगा वो सर्कुलर पाथ पे ही चल रहा है, सर्कुलर पाथ पे ऐसे A से गया B पे एंड अल्टीमेटली पहुंच गया C पे, A to B to C। थर्ड केस देखें, A to B to C फिर D पे गया, इस तरह से A B C D। एक और केस देख ले, इसमें D वाली केस देख ले, A to B to C to D to A, A से B पे पहुंचा, फिर B से C पे गया, फिर C से D पे गया, लास्ट में फिर A पे पहुंच गया। इन चारों केस में आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताने हैं। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन में कोई सभी क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें से कोई एक पार्ट पूछेगा। जैसे ए पर्सन इज मूविंग फ्रॉम A to C वाया दिस पाथ, देन व्हाट वुड बी इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कोई एक पार्ट पूछेगा। लेकिन इसमें हम लोग को ब्रीफ स्टडी कर लेना है, डिस्कस कर लेना है। तो चलते हैं, करेंगे, कॉन्सेप्ट को यहां पे समझ लेते हैं। 88 सेंटीमीटर ये सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस 88 सेंटीमीटर। तो चलते हैं,
यहां पे लिख देते हैं पाथ, किस पाथ को फॉलो कर रहा है, थोड़ा इसको टेबल बनाते हैं, और यहां पे लिख देते हैं डिस्टेंस, और यहां पे लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट, यहां पे लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। ऐसे तो पाथ को इसमें लिखेंगे, डिस्टेंस को इसमें लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को इसमें लिखेंगे। क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं, पहले वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है, देखें ए टू बी ऐसे चल रहा है, ए टू बी, ये इसी पाथ को फॉलो कर रहा है ऐसे, ए टू बी, ए टू बी चल रहा है, ए से बी गया, ए टू बी ऐसे चला। तो डिस्टेंस क्या हुआ, अब डिस्टेंस होती है एक्चुअल पाथ लेंथ, इसकी पूरी लेंथ कितनी हुई, यहां से यहां तक की लेंथ, एक्चुअल में पाथ की लेंथ कितनी हुई यही निकालना है। तो इस बात को समझिए, सरकमफेरेंस मींस यहां से यहां तक टोटल लेंथ, टोटल लेंथ दी हुई है 88 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की टोटल लेंथ दी हुई है 88 सेंटीमीटर। तो देखें एक पार्ट कितना होगा, तो इसको करने के लिए कर देते हैं, एक पार्ट को करने के लिए कर देते हैं, इसको ए टू बी के लिए कर देते हैं, ए टू बी के लिए कैलकुलेशन कर देते हैं। कितना है देखें, एक पार्ट है 1/4, 1 आउट ऑफ कितने में से, देख 1 पार्ट है बेटे, 1 है कितने में से, 1 2 3 4, 4 में से कितना है 1, 1 आउट ऑफ 1 2 3 4 इंटू पूरे सर्किल का लेंथ, ये वाला लेंथ इसे बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस आपको दिया है 88, अब इसे डिवाइड किए तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 22 आ गया, तो ये आपके पास 22 हो गया, डिस्टेंस हो गई 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, इसकी यूनिट सेंटीमीटर है ना, तो यहां भी सेंटीमीटर लिखूंगा। अब ये डिस्टेंस तो हमारा हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट देखें, ए एंड बी यहां से चल रहा है, यहां पे पहुंच रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यही आपकी इनिशियल पोजीशन है और ये आपकी फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल से फाइनल का शॉर्टेस्ट देखना है, तो शॉर्टेस्ट आपके पास इस केस में ये होगा, देखें हे या ये यही शॉर्टेस्ट होगा। अब इसी की वैल्यू निकाल लें, इसी की वैल्यू निकाल लें तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स थे, तो यहां 90 डिग्री का बना देते हैं, मान लेते हैं कि 90 डिग्री था। अब ये हाइपोटेनस हो गया, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में है तो हाइपोटेनस हो गया। अब ये हाइपोटेनस निकालने के लिए ये मुझे बेस पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। अगर बेस एंड परपेंडिकुलर इस केस में पता है तो हम हाइपोटेनस निकाल देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब बेस के लिए हमें चाहिए, बेस है क्या रेडियस, परपेंडिकुलर भी है क्या रेडियस, जितनी रेडियस ये होगी उतनी रेडियस ये होगी, होगी तो उतनी ही, पहले देख तो लें कितना होगी। तो सोचो सरकमफेरेंस आपको गिवन है, क्या सरकमफेरेंस से रेडियस निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सरकमफेरेंस का फार्मूला लगाएंगे। अब सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस, सर्किल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, सर्किल के सरकमफेरेंस के लिए एक्सप्रेशन होता है 2 पाई आर। अब ये 2 पाई आर कितना है, क्वेश्चन में कितना दिया है 88, अब बस वैल्यू रख दें यहां से, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस को निकालना है तो आर लिख देते हैं, इज इक्वल टू ये हुआ 88। अब देखें इससे ये कैंसिल होगा तो 4 आएगा, फिर इससे ये कैंसिल होगा तो 2 आएगा। अब रेडियस की वैल्यू यहां निकाल देंगे तो ये 7 उसमें जाकर मल्टीप्लाई करेगा, देखिए 7 डिवाइड कर रहा है ना, उस साइड भेजेंगे तो 2 में मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 में मल्टीप्लाई करेगा तो आ गया 14 सेंटीमीटर। रेडियस निकल गई, ये चीज मुझे निकल गया, ये आ गई हमारे 14 सेंटीमीटर, बेस आ गया 14 सेंटीमीटर। अब हमको ये पता है
सर्किल की सारी रेडियस की साइज सेम होती है। तो अगर 14 ये है तो 14 ये भी होगा। ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही होगा। ये 14 तो ये भी 14, इसको भी लिख देते हैं 14 सेंटीमीटर। अब देखें, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाना है। ये भी 14 है, ये भी 14 है, तो डायरेक्ट शॉर्ट में डायरेक्ट ये, अगर ये 14 तो ये 14√2, ये अजय तो ये अजय √2, ये विजय तो ये विजय √2। जितना ये होगा इसको निकालना। अगर ये दोनों साइड सेम है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दोनों साइड सेम है, तो परपेंडिकुलर बेस सेम है, तो हाइपोटेनस निकालना हो तो जितना कोई एक साइड है वो लिख करके √2 से मल्टीप्लाई कर दें, बस इतना होगा हाइपोटेनस। यही होगा हाइपोटेनस। फिलहाल इसको देख लेते हैं, ब्रीफ में देख लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे होगा। तो यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। कहां पे सॉल्व कर देते हैं? क्वेश्चन इरेज कर देते हैं यार, यहां पे सॉल्व कर देते हैं, यही पे इतने में हो जाएगा। देख लें, बाई पाइथागोरस थ्योरम देख लेते हैं, इसमें लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। डायरेक्ट लिखना है तो लिख दें 14√2, लेकिन आपको सॉल्व करना है तो देख ले कैसे आएगा 14√2। तो हाइपोटेनस स्क्वायर निकालना है इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास 14 है, 14 का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास 14 है, 14 का स्क्वायर। अब देखिए, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, इसको एप्पल मान लें, इसको मान लें एप्पल, तो ये भी एप्पल होगा। तो एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल, और एप्पल माने क्या थे? 14 का स्क्वायर। ये हो गया 2 इंटू 14 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर दिए तो हो गया 2 इंटू 14 का स्क्वायर। अब हमें एच स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो एच चाहिए। एच की वैल्यू निकालना है, उधर का स्क्वायर रूट ले लें, इधर का स्क्वायर रूट लेना है तो लिख दें 2 इंटू 14 का स्क्वायर। अब देखें 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और एक ही बार है, तो ऐसे लिख देते हैं। ये 14 पे स्क्वायर रूट भी लगा है और ये स्क्वायर भी है, तो इसका स्क्वायर भी है, स्क्वायर रूट लेना है तो एक बार इसी को बाहर लिख दें, एक बार इसी को बाहर लिख दें, तो यहां पे लिख दें 14√2 आ गया। अगर ये 14 है, ये 14 है, ये 14, ये 14, तो ये हो गया 14√2। ऐसे, या फिर ऐसे आप नहीं करना चाहते, माना कि ये मेथड आपको नहीं समझ आया, तो एक दूसरे मेथड से कर लेते हैं, देख लेते हैं। एक दूसरे मेथड से कर लेते हैं इसको। हाँ, अब 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 प्लस फिर 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, सॉरी 144। 14 का स्क्वायर करेंगे यहां तो 196 ठीक प्लस 196, ये हुआ। अब 196 को 196 में ऐड करेंगे, या फिर ऐसे कर देते हैं, इसे लिखेंगे 14 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 14। अब देखें एच स्क्वायर की वैल्यू ये है। अब यहीं से पूरा सॉल्व मत करें, ऐड ना करें, डायरेक्ट यहां से कॉन्सेप्ट का यूज करें। देखिए बेटे क्या होगा, एच स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई। अब इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, 14 इंटू 14 कॉमन है, तो 14 इंटू 14 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या यहाँ पे 1, यहां पे भी क्या बचा 1, ये हुआ। अब 14 इंटू 14 इंटू 1 प्लस 1 2, ये हुआ।
एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये हुआ, तो एच इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। इसका स्क्वायर रूट लेना है तो जैसे 2 बार एच था तो उसका स्क्वायर रूट 1 बार एच हो गया, तो 2 बार 14 है तो उसका स्क्वायर रूट 1 बार 14 हो गया, इनटू जो 2 टाइम्स नहीं है मीन्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसमें लगा दो √2, ऐसे हो गया। ऐसे करना चाहे तो ऐसे कर ले, या फिर आप बहुत इसको बेसिकली ऐड करके फिर फैक्टर करके करना चाहते हैं तो वैसे भी कर लें, आए वैसे भी करेंगे, आएगा आंसर यही आना 14√2 ही है, चाहे जिस मेथड से करें। चलते हैं ऐड करके करते हैं, देखिए वही आना है। तो देखते हैं 196 को फिर 196 में ऐड करेंगे तो 6 6 12 9 112 ये होगा। एक मिनट, 6 6 12 19 1 3 ये आ गया 392, एच स्क्वायर इक्वल टू 392 आ गया। अब एच की वैल्यू चाहिए आपको तो इसका फैक्टर कर लें, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले अब इसका फैक्टर करें तो देखिए इसका फैक्टर क्या होगा, फैक्टर करेंगे, फैक्टर इसका करेंगे तो यही आएगा आपके पास, पहले 2 से ये डिवाइड हो जाएगा इनटू, फिर 2 जाएगा, फिर 2, फिर 2, फिर 7 इंटू फिर 7, फैक्टर करेंगे तो यही आएगा। करके एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे करके देख लेते हैं, कहाँ पे, यहीं पे कर देते हैं। देखिए 392 को फैक्टर कर देते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा ये आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 ये आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये आ गया 49, फिर अब 7 से डिवाइड करेंगे आ गया 7, फिर 7 से डिवाइड करेंगे आ गया 7, 1 आ गया, इसका फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 ये हो गया। एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है, ये फैक्टर हुआ आपका इसका, यही इसका फैक्टर हो गया, इस मेथड से यही फैक्टर हो गया। आगे चलें, अब देखें तो अब एच स्क्वायर की वैल्यू ये है, एच चाहिए तो फिर स्क्वायर रूट में कर दें, लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए एच की वैल्यू निकालना है तो जो 2 बार है उसको एक बार बाहर ले लो, जैसे देखो यहाँ पे 2 बार है, 2 2 टाइम्स है तो एक बार बाहर ले ली, इंटू 7 2 टाइम्स है तो एक बार बाहर ले ली, इंटू, अब ये तो नहीं पेयर बना तो इसको डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ऐसे लिख देंगे। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एच इज इक्वल टू आपके पास आ गया 14√2, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप चाहे जैसे करें इसको, या फिर इस तरह से मेथड लगा के करें, या फिर डायरेक्ट इसको करें कि ये 14 है, ये 14 है और ये एंगल 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस को आप 14√2 लिख सकते हैं। कुल मिला के हमको ये बताना था ये 14 ये 14 तो ये 14√2, अगर ये 3 ये 3 तो ये 3√2, ये 9 ये 9 तो ये 9√2 एंड सो ऑन। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यही हाइपोटेनस हमें निकालना था क्योंकि यही शॉर्टेस्ट पाथ होगा, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल दिए,
इसकी वैल्यू निकाल दिए तो अब डिस्प्लेसमेंट में लिख देंगे 14√2 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब वो पर्सन ए टू बी टू सी मूव करता है। दूसरी केस में कैसे चल रहा है, ए से गया बी पे, फिर बी से गया सी पे, ए से बी पे, फिर बी से सी, इस तरह से चल रहा है। मीन्स ऐसे ए टू बी टू सी ऐसे चल रहा है। तो देखे बेटे डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, यही पाथ हमें निकाल देना है, यही डिस्टेंस होगी। तो देखिए ये कितना होगा, पूरा का पूरा यहां तक 88 है, तो ये जस्ट उसका आधा, बिकॉज ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल की लेंथ पूरे का आधा, पूरा 88 है, 88 का आधा 44 सेंटीमीटर। या फिर माना कि ऐसे आपको नहीं समझ आया तो ऐसे कर दें, ऐसे कर दें। जब ए टू बी टू सी जा रहा है तो कितना पार्ट बनाया, देखिए 1 2 दो पार्ट कवर कर लिया, 1 2 यहां से यहां तक चला, दो पार्ट कवर कर लिया, 1 2 1 2, तो यहां पे लिख दे 2 आउट ऑफ कितना था 1 2 3 4, पूरा का पूरा था तो 4, 2 आउट ऑफ 4, 2 चला आउट ऑफ था कितना 1 2 3 4 इनटू पूरा सरकमफरेंस कितना था 88। अब इसे सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ गया 44 सेंटीमीटर। तो यहां लिख दें 44 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गई। डिस्प्लेसमेंट देखें, अब इस केस में आपकी ये इनिशियल पोजीशन हो रही है और आते आते ही यहाँ पे फाइनल पोजीशन हो रही है, ये फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल के बीच में डायरेक्ट जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये 14, ये 14, तो डिस्प्लेसमेंट आपका डायरेक्ट यही हो जाएगा, दिस प्लस दिस मींस ट्वाइस ऑफ रेडियस, चाहे डायमीटर बोल दें, चाहे ट्वाइस ऑफ रेडियस बोल दें, चाहे ऐसे निकाल लें 14 प्लस 14, 14 प्लस 14, यही जो डायमीटर होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस होगा, यही इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ट्वाइस ऑफ रेडियस निकालना है तो रेडियस 14 है, उसका डबल कर देंगे, क्योंकि दो बार है ना, डबल कर देंगे। तो 14 प्लस 14 28 सेंटीमीटर। इसमें कॉन्सेप्ट लगाए हैं ट्वाइस ऑफ रेडियस या फिर डायमीटर, जितना डायमीटर होगा या रेडियस का डबल होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। चलें अब थर्ड केस में चलें। थर्ड केस में वो पर्सन ए से बी पे गया, ए से बी पे फिर सी पे, ए से बी पे गया फिर सी पे गया फिर डी पे गया, ऐसे चल रहा है। तो ये इनिशियल पोजीशन हुई, यहां से चलते 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 यहां पे पहुंच गया। अब इसे हटा दे, ये ऐसे चल रहा है, देखिए ऐसे चल रहा है, यहां से चला, देखिए बेटे ऐसे चल रहा है वो, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चलते 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 यहाँ पे पहुंच गया। ये वाला पूरा पाथ हो रहा है, ये एक्चुअल पाथ हो रहा है, यही वाला एक्चुअल पाथ है, इसी पे वो चल रहा है, इसी पाथ का, इसी चल रहा है, इसी जर्नी का, इसी मोशन का हमें पहले डिस्टेंस निकालना है, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, यही पढ़े हैं। तो जो एक्चुअल पाथ की लेंथ है वही डिस्टेंस है। अब देखें यहां से यहां तक एक्चुअल पाथ लेंथ निकालना है, ए टू बी टू सी टू डी, ये निकालना है। तो देखें कितने पार्ट वो चला, 1 2 3 पार्ट चला, तो यहां लिख देते हैं 3 आउट ऑफ कितने में 1 2 3 4, ठीक है, इनटू 88। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 4 2 जा 6 जा 66 सेंटीमीटर, ये आ गया 66 सेंटीमीटर। तो यहां जब ओ ए टू बी टू सी टू डी चला था तब टोटल डिस्टेंस हुई थी 66 सेंटीमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट देख लें। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो पहले इनिशियल पोजीशन को पकड़ेंगे, फिर फाइनल पोजीशन को पकड़ेंगे, फिर देखेंगे उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो रहा है। तो देखें ये आपकी इस केस में इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट देखें, हे जा दिस इज द शॉर्टेस्ट,
दिस इज द शॉर्टेस्ट। यही शॉर्टेस्ट होगा। अब आपका यही आपका शॉर्टेस्ट हो, ये वाला, इस केस में यही शॉर्टेस्ट हो रहा है। इसी की वैल्यू निकाल लें, इसी की वैल्यू निकाल लें तो हमको तुरंत मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इसी की वैल्यू निकालना है, यही डिस्प्लेसमेंट है। तो सोचो जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा। क्यों क्यों देखें ऐसा क्यों है, उसको समझें, कॉन्सेप्ट समझें। यहाँ पे रेडियस हम लोग निकाल चुके हैं सर्किल का। सर्किल की रेडियस आई 14 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस 14, तो ये भी रेडियस 14। और इसमें अभी कॉन्सेप्ट सिखाए थे, ये अजय तो ये अजय √2, ये विजय तो ये विजय √2। उसी तरह से ये 14 तो ये 14 √2। सिमिलरली ये 14 तो ये भी 14 √2। डायरेक्ट करें 14 √2। यही डिस्प्लेसमेंट होगा इस जर्नी का। इसमें लिखें 14 √2 सेंटीमीटर, या फिर आप √2 की वैल्यू रख दें मन करे तो, नहीं तो बस इसी पे छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट में वो चल रहा है A to B to C to D to A। जहां से चला था वहीं पे आ गया, जहां से चला था ऐसे चलते 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 वहीं पे आ गया। यहां से चला था फिर यहीं पे पहुंच गया। तो देखें डिस्टेंस क्या होगी, यहां से चला फिर यहीं पे आ गया, तो यही इनिशियल पोजीशन यही फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, टोटल पाथ की जो लेंथ है कितना है, A to B to C to D to A में देखें कितना चला, 1 2 3 4, चारों पार्ट चल चुका। 4 आउट ऑफ 4, 1 2 3 4, 4 आउट ऑफ 4, चारों पार्ट चल चुका। तो इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 1 जा 4, 81 88 1 जा 88, पूरा 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। पूरा A to B to C to D to A जब चला था तो 88 सेंटीमीटर, मतलब जितना सरकमफेरेंस था पूरा वो चल चुका, एक सर्कल कंप्लीट कर लिया। अब डिस्प्लेसमेंट निकालें। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटे, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यही आपकी इनिशियल है और यही आपकी फाइनल है। जहां पे इनिशियल वहीं पे फाइनल, तो इनिशियल एंड फाइनल दोनों कोइंसाइड कर गई, तो कोइंसाइड कर गई तो उसके बीच की डिस्टेंस खत्म। डिस्टेंस खत्म तो उसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं डिस्टेंस नील, डिस्टेंस जीरो। तो यहां पर लिख देते हैं डिस्टेंस जीरो। अब देखें कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि इनिशियल एंड फाइनल जब एक ही पॉइंट पे होंगे, जहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी वहीं पे फाइनल पोजीशन भी है, जहां से चला था वहीं पे पहुंच भी गया है, एंडिंग पोजीशन भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ओके, इतना रहा।